बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 नवंबर 2025 बुध का दिन। इस वक्त LOC से कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस पर भारतीय मीडिया कुछ खौफनाक किस्म की रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि LOC के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की कुछ खुफिया प्लानिंग्स और उनकी नकलो हरकत जो है वो पकड़ी गई है कि कौन कौन से मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है LOC के ऊपर भारतीय फौज की जानिब से। और उन ड्रोन्स और मिसाइल्स को जिस तरह से LOC पर पहुंचाया गया है, वो बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं कि इस वक्त भारत कौन से बड़े मंसूबे की प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी, कुछ अहम तरीन खबरें जो इस वक्त लीक हो चुकी हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका का एक ड्रोन जो है, जो कि करोड़ों अरबों की मालियत रखने वाला ड्रोन है, वो किस तरह से चीनी हदूद में दाखिल होता है और चीनी हदूद में दाखिल होते ही वो कैसे गिर कर तबाह हो गया है। चाइना की टेक्नोलॉजी ने आज अमेरिका की आंखें खोल कर रखती हैं और चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उससे एक मरतबा फिर से अमेरिका के खिलाफ तबले जंग बजाकर रख दिया है। अमेरिकी ड्रोन्स के हवाले से क्या खबर आ रही है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, इस वक्त भारत जो है वो एक मरतबा फिर से LOC का महाज गर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कल पूरी रात राफेल त्यारे, जो इनके सबसे टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है, वो कश्मीर में पाकिस्तान और कश्मीर की इंटरनेशनल वर्किंग बाउंड्री के ऊपर आकर अपनी फिजाओं के अंदर अपने करतब दिखाते रहे। वहां पर ये बताते रहे कि हम कुछ बड़ी बमबारी पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, हम कुछ बड़े ग्रुप्स जो हैं उनको निशाना बनाना चाहते हैं। ये कश्मीर वाली साइड से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत की पुलिस ने मिलकर नया ऑपरेशन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लॉन्च कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट खबर है, अपने गौर से सुने कि किस तरह से अब LOC का महाज भारतीय फौज की जानिब से गर्म किया गया है। ड्रोन्स और मिसाइल्स के हवाले से क्या खबर है, जरा इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग सुने। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर एक तो हाई अलर्ट पर जा चुका है। पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी है और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि इंडिया इस वक्त कुछ बड़ा LOC के ऊपर करने जा रहा है। क्रेडिबल इंटेलिजेंस शोज दैट फॉर द पास्ट मंथ, पिछले एक महीने के अंदर अंदर इंडियन आर्मी हैज बीन क्वाइटली शिफ्टिंग ट्रूप्स, उन्होंने खुफिया तरीके से वहां पर अपनी जो फौजी हैं उनको LOC के ऊपर तैनात करना शुरू कर दिया है। कुछ फौजी साजो सामान एसेट जो है LOC पर तैनात किए हैं, उनको बफर जोन बनाया जा रहा है। तमाम तर जो LOC के करीब इलाके हैं, शहरी आबादियां हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। इवन यूजिंग सिविलियन व्हीकल्स टू कंसील इट मूवमेंट्स, यानी कि जो सिविल गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपनी नकलो हरकत को जो है वो मख्फी रखा जाए, उसको खुफिया रखा जाए। यानी कि कोई भी फौजी साजो सामान वहां पर पहुंचाना हो, कोई भी ड्रोन तैनात करने हो, मिसाइल एक्टिवेट करने हो, कुछ भी करना हो या ट्रूप्स की मूवमेंट्स हो, LOC के ऊपर भारत इस वक्त प्राइवेट गाड़ियों में सारा कुछ करता हुआ पकड़ा गया है। पाकिस्तान के पास, सिक्योरिटी जराये के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है पहुंची है। दूसरी जानिब ये इंडिया जो है एक मरतबा फिर से उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मुकम्मल ग्राउंड इस वक्त तैयार कर दिया है। LOC पर इनकी जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं वहां पर आना, और फिर कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, उसके अलावा जो पाकिस्तान का फर्म स्टैंड है या पाकिस्तान की तरफ से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज स्टेटमेंट आती है। ये सारा कुछ करने के बाद एक तरफ तो भारत यह कर रहा है, तो फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि हम अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना अपनी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना अपने शहरियों की सेफ्टी पर। ये दो टोक पैगाम जो है वो भारत को भी और अफगानिस्तान को दिया गया है कि आप जो हमारे शहरियों को निशाना बना रहे हैं, आप जो हमारी सुवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से भारतीय फौज के वेस्टर्न कमांड के चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी कि हम पाकिस्तान के दरिया जो है अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, और फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। तो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप जरा कोशिश करके देखें, 1 सेकंड में हम आपको राख का ढेर बना के रख देंगे और बांपों की तरह उड़कर चले जाएंगे, आपको इतना मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो अब भारत जो है मुकम्मल तौर पर उससे खुफिया प्लानिंग्स जो है वो कर ली है, और ये खबर है कि किस तरह से हमारे पास पहुंची है। यानी कि पाकिस्तान के पास
पास ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? ये इंडिया के वाइस चीफ जो हैं उनकी जानिब से 9-10 मई को जो झड़प हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसके बाद ये इंकशाफ किया गया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हमारी ट्रूप्स की और हमारे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स जो है मौजूद थी। पाकिस्तान को पता था कि हमारी ट्रूप्स और हमारे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स कब और कैसे होनी है, और वो सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से हासिल कर रहा था, यानी कि चाइना पाकिस्तान के हवाले से मदद कर रहा था। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास अब जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो भी चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से या उनके सैटेलाइट जो सिस्टम है उनकी मदद से पाकिस्तान ने ये इंफॉर्मेशन हासिल की है। और अब जरा बताते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से जो इंडियन आर्मी खुफिया तौर पर अपने ट्रूप्स, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन एलओसी पर तैनात कर रही है, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर अवेयर है। मुकम्मल तौर पर हमें ये मालूम है कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग और मिस कैलकुलेटेड एडवेंचर की तैयारी करता हुआ पकड़ा गया है, और इस हवाले से डिसाइसिव जो रिस्पांस है वो इंडिया को दिया जाएगा, फैसला कुन जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये फैसला जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से कर दिया गया है। वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त अमेरिका जो है वो भी इस खत्ते के अंदर अपनी धाक उठाने की कोशिश कर रहा है, और क्वाड समिट जो इंडिया में होने जा रहा था, एक तो वो मुलतवी हो गया क्योंकि क्वाड समिट को बनाया गया चाइना के खिलाफ इस खत्ते के अंदर, और इंडिया को तैयार किया गया कि आपने चाइना को काउंटर करना है, लेकिन इंडिया ये सारा कुछ करने में नाकाम रहा। इंडिया चाइना के सामने टिक नहीं पाया। अब दूसरी जानिब क्वाड समिट एक तो मुलतवी होता है, इसराइल के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंडिया आना था उनका दौरा मनसूख हो गया। ये बड़ी अचंभे की बात है, ये कोई आम बात नहीं है कि हाई प्रोफाइल दौरे इंडिया के मनसूख हो रहे हैं। ये इस वजह से हो रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अमरीकी ड्रोन जो है वो चाइना की हदूद में दाखिल होते ही कैसे तबाह हो गया, आप खबर सुने। ये $30 मिलियन का यूएस का MQ-9 रिपर ड्रोन था। ये $30 मिलियन इसकी मालियत है, और ये जो रिपर ड्रोन है ये साउथ कोरियन कोस्ट के अंदर दाखिल हुआ, और वहां पर दाखिल होते ही ये जनाब गिरकर तबाह हो गया है। और चाइना की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसमें ये पहले ड्रोन दाखिल होता है, यानी कि चीनी पानियों में ये ड्रोन दाखिल हुआ और ये कुछ बड़ा करने जा रहा था। ये अमेरिका ने चाइना को कुछ पैगाम देना होगा, तो उस हवाले से चाइना की पानियों में जैसे ही दाखिल होता है, इस हवाले से कुछ अननोन रीजंस ही हैं, कोई वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा क्या टेंशंस हैं और क्यों अमेरिका का ड्रोन वहां पर ये क्या करने आया, लेकिन फिर अननोन रीजंस के ऊपर ही ये ड्रोन वहां पर गिरकर तबाह हो चुका है। और ये ड्रोन फिर किसने मारा होगा? चाइना के पास ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी है कि उनके पास रोबोटिक आर्मी है, उनके पास ऐसी लेजर गन्स हैं कि वो किसी भी ड्रोन को, किसी भी मिसाइल को वो खुफिया तौर पर गिराने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा ऐसे लेजर गन्स भी उनके पास मौजूद हैं। वो इंडियन आर्मी को उन्होंने पागल कर दिया था। उनकी जो फौजें थी, उनकी जो सिपाही थे, जो एलओसी पर तैनात थे, या जो लद्दाख का मामला था वहां पर उन्होंने लेजर गन्स का इस्तेमाल किया था। इंडियन आर्मी जो है वो पागल हो गई थी, साइकोलॉजिकली वो वहां पर मेंटल हो गए थे। इस तरह से चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन है ये क्रैश नहीं हुआ, बल्कि ये चाइना की तरफ से उसको मार दिया गया, उसको गिराया गया है, जो यहाँ पर सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखाई दे रही। जाहिर है जो चीनी पानियों में दाखिल हुआ, चाइना की फौज हरकत में आई होगी और उसको फौरी तौर पर टारगेट किया गया, उसको इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि वो जो ड्रोन है ये सर्वेलेंस करने के लिए भी आ सकता होगा, ये किसी को टारगेट करने भी आ सकता होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका सर्वेलेंस के लिए उन्होंने चीनी पानियों के अंदर इसको घसेड़ा था, उसको दाखिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये सूरत-ए-हाल जो है बड़ी गड़बड़ हुई और ये $30 मिलियन की मालियत रखने वाला ड्रोन जो है चाइना ने उसको टारगेट करके, इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है, क्रैश कर दिया है, जिसके बाद ये सूरत-ए-हाल मजीद खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए भी डिसाइसिव मोमेंट्स हैं कि आया हमने अमेरिकन ब्लॉक में जाना है या चाइनीज ब्लॉक में जाना है। अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी जंग मुसल्लत करता है, जिसके लिए वो आपको धमकियां भी दे रहा है, पिछले 72 घंटों की डेवलपमेंट्स आप उठाकर देखें, तो चाइना पाकिस्तान की मदद को आएगा, अमेरिका पाकिस्तान की मदद को नहीं आएगा। या हम जानते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। हम तो F-16 भारत के खिलाफ उड़ा नहीं सकते, F-17 थंडर हम जिस तरह से मर्जी उठाएं, चाइना पाकिस्तान को कुछ कहता नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा फर्मली स्टांस है कि हम चाइना के ब्लॉक को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।